Welcome to Yanmark Philosophy. Today we're gonna discuss the topic of soul, यानी कि आत्मा. Soul in the subtitle of immortality, rebirth, and liberation. So, what do you mean by soul? Soul in Indian philosophy, soul को सबस्ट्रेटम ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जाता है, यानी कि चेतना का एक परिरूप, वो है आत्मा. यही सोल इंडियन फिलोसॉफी में चारवाका और बुद्धिज्म के अलावा सारी फिलोसॉफी ने इंडियन सोल को इटर्नल, इमॉर्टल और इनफाइनाइट बोला है. तो ये सोल जो इमॉर्टल है, उसके पीछे के रीजन क्या है, इसके क्या जस्टिफिकेशन है. ये सोल इमॉर्टल है, अमृत है, तो उसके जस्टिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट है जो कि इमैनुअल ऑफ कांत, जो वेस्टर्न फिलोसोफर हुए, वो कांत ने दिया था कि मॉरल आर्ग्यूमेंट. कांत ने ऐसा बोला था कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए जो हाईएस्ट बीइंग, जो हाईएस्ट गुड है, वो हाईएस्ट गुड है मॉरालिटी. और मॉरालिटी है वो वर्च्यू को लीड करती है, यानी कि मॉरालिटी से वर्चुअस लाइफ पैदा होती है, और वर्चुअस लाइफ जो हमें हैप्पीनेस देती है. तो यही मॉरालिटी जो सोल अपने आप में कंसीडर करता है. तो हाईएस्ट गुड के लिए मॉरालिटी होनी काफी आवश्यक है. और यही मॉरालिटी एक लाइफ में, पर्टिकुलर लाइफ में, सारी हाईएस्ट गुड की मॉरालिटी को कंसीव करना इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई द कंटिन्यूअस चेन ऑफ सोल विथ particular morality leads to the highest good, यानी कि हैप्पीनेस, द वर्चुअस लाइफ. ये एक रीजन है मॉरल आर्ग्यूमेंट ऑफ कांट फॉर द इमॉर्टलिटी ऑफ सोल. सेकंड रीजन जो है वो प्लेटो ने दिया है. प्लेटो ने दो रीजन दिए हैं, एक है एपिस्टेमोलॉजिकल रीजन और एक है मेटाफिजिकल रीजन. तो सबसे पहले मेटाफिजिकल रीजन देखते हैं. मेटाफिजिक्स में वो बताते हैं कि सोल है वो सिंपल है और इनडिविजिबल है. हमारा जो बॉडी है वो डिविजिबल है, लेकिन ये सोल है वो डिवाइड नहीं करता है, वो सिंपल है और इनडिविजिबल है. ये मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है. और उनका एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट प्लेटो ने ये बताया है कि एपिस्टेमोलॉजी यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज, तो सोल है वो नॉलेज का बेस है. और यही नॉलेज जो इटर्नल है और इनफाइनाइट है, तो ये नॉलेज का बेस भी तो इटर्नल और इनफाइनाइट होना चाहिए और इमॉर्टल होना चाहिए. तो यही बेस है सोल. तो ये हो गया एपिस्टेमोलॉजिकल और मेटाफिजिकल रीजन बिहाइंड द इमॉर्टलिटी ऑफ सोल. तो नेक्स्ट जो रीजन है वो है लॉ ऑफ कर्मा, जो मोस्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी ने एक्सेप्ट किया है लॉ ऑफ कर्मा को, कि हमारे इस जन्म के जो कर्मा होंगे उससे फ्रूट राइप करेंगे, और नेक्स्ट जो बर्थ होगा हमारा, उसमें जो सोल होगा तो वो उसको भुगतेगा. दैट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ कर्मा. और अभी आज हम जो भुगत रहे हैं वो हमारे प्रीवियस बर्थ के जो फ्रूट्स है उसके अकॉर्डिंगली आज हम उसको भुगत रहे हैं. तो इसके लिए सोल इमॉर्टल होना जरूरी है. तो लॉ ऑफ कर्मा इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इमॉर्टलिटी ऑफ सोल. एक रीजन पैरा साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी है.
कि पैरासाइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में ये है कि हम काफ़ी हमारे आसपास रिसेंट और काफ़ी न्यूज़ में देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा है या कोई लड़की है, उसको अपने पुराने जन्म के दिन और वो चीज़ें याद आ गई, तो वो हो गया पैरासाइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो ये रीज़न हो गए कि सोल इमॉर्टल है। इसके हमने रीज़न देखे कि कांत ने बताया कि मॉरल आर्ग्यूमेंट, प्लेटो ने बताया एपिस्टेमोलॉजिकल, और उसके साथ मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट, फिर लॉ ऑफ कर्मा और पैरा साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि सोल है उसको स्पिरिट ऑफ एनर्जी बोला जाता है, और ये एनर्जी की जो स्पिरिट है वो इटर्नल होनी चाहिए, इसलिए सोल है वो इमॉर्टल है। ये एक रीजन हो गया। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म में चारवाका है। चारवाका बताते हैं कि सोल, चारवाका ने इमॉर्टल सोल यानी कि इमॉर्टल, इटर्नल, इनफाइनाइट, ये सोल को रिजेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि चारवाका फिलोसॉफी ने ऐसा बताया है कि वो बुद्धा चैतन्यवाद और देह आत्मवाद के ऊपर डिपेंड करते हैं और परसेप्शन को ही प्रमाण माना है, तो उन्होंने सोल को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। ये हमने चारवाका फिलोसॉफी में डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। फिर एक बुद्धिज्म की फिलोसॉफी है। बुद्धिज्म ने भी निर आत्मवाद यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इटर्नल सोल, इमॉर्टल सोल की फिलोसॉफी को बुद्धिज्म ने अपनाया हुआ है। फिर है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म की स्कूल भी यही बताती है कि सोल इमॉर्टल है या मॉर्टल है, उसके बारे में टॉक करना इज द मीनिंगलेस थिंग, क्योंकि उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया पूरा द सोल, इट्स इमॉर्टलिटी एंड इट्स क्रिटिसिज्म। नाउ द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ सोल, यानी कि ये सोल जो अभी हमारे अंदर शरीर में है, ये शरीर को त्याग देगा जब शरीर मर जाएगा, यानी कि फिजिकल एबिलिटी हमारी पूरी हो जाएगी, तब ये शरीर को छोड़ देगा। ये शरीर को छोड़ देगा, ये इम्पिरिकल वर्ल्ड है। तो उसके बाद सोल का क्या होगा? सोल वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में जाएगा और वहां एक स्टेट में रहेगा। उसके बाद अपने लॉ ऑफ कर्मा यानी कि फ्रूट्स के अकॉर्डिंगली वो दूसरे शरीर में रीबर्थ करेगा, इम्पेरिकल वर्ल्ड में वापस आके। तो ये हो गया द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ। तो बारंबार ये बर्थ रिबर्थ का साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कंटिन्यू रहता है। तो दैट्स द कॉल बॉन्डेज, दैट्स द कॉल सफरिंग ऑफ लाइफ। तो इससे छूटने के लिए द नेक्स्ट कंसेप्ट वी विल गो इज द लिबरेशन, यानी कि cessation from the suffering, stoppage, stopping of the cycle of birth and death। तो इंडियन फिलोसॉफी है, उसमें अलग अलग फिलोसॉफी ने अलग अलग कॉज ऑफ रीबर्थ बताया है और लिबरेशन का भी अलग अलग मीन बताया, यानी कि पाथ बताया है। तो जैनिज्म में कॉज ऑफ रीबर्थ बताया है कि जो कसाई पार्टिकल है, ग्रीड, एंगर, प्राइड, डिल्यूजन, ये कसाई पार्टिकल, जो स्टिकी पार्टिकल हमारे सोल के साथ बंध जाते हैं और असरवा और बंद हो जाते हैं, जो हमने जैनिज्म फिलोसॉफी में देखा था, वो कॉज ऑफ रीबर्थ था। तो इसके लिए जैनिज्म ने पाथ बताया है त्रिरत्ना का, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट फॉर द लिबरेशन। बुद्धिज्म ने इग्नोरेंस यानी कि अविद्या को बॉन्डेज का कॉज बताया है, उसका लिबरेशन का पाथ है एट फोल्ड पाथ। फिर न्याय वैशेषिका, उन्होंने भी इग्नोरेंस को बताया, उसका भी मीन टू लिबरेशन है तत्व ज्ञान, निष्काम कर्म। सांख्य फिलोसॉफी ने भी अविवेका को रिबर्थ का कॉज बताया है और उसका लिबरेशन का पाथ है विवेक ज्ञान।
मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ने भी इग्नोरेंस को कॉज बताया है, उसका पाथ है कर्म मार्ग। मीमांसा एक फिलोसॉफी ये है, ये याद रखना है कि वो कर्म मार्ग के ऊपर डिपेंड करती है। फिर शंकरा की जो अद्वैत वेदांता की फिलोसॉफी, वो भी अविद्या को कॉज ऑफ रीबर्थ मानती है। सो अविद्या को दूर करने के लिए नॉलेज इज द पाथ, यानी कि ज्ञान मार्ग। और रामानुजा और माधवाचार्य ने इग्नोरेंस और उसको दूर करने के लिए द मीन फॉर द पाथ ऑफ लिबरेशन वॉज कंसिडर एज भक्ति मार्ग, जो कि एक यूनिक फीचर है रामानुजा और माधवाचार्य का। तो ये हो गया हमारा सोल का पूरा कंसेप्ट, उसका थियरी ऑफ इमोर्टैलिटी, थियरी ऑफ रीबर्थ एंड इट्स लिबरेशन। थैंक यू।